अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 41। अपने लास्ट लेक्चर में हमने रेडिकल्स पढ़े थे, फ्री आइंस पढ़े थे और इन द एंड हमने क्विक चेक 2.7 किया था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट एलिमेंट्स थी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे, वो मैंने आपको राइट करवाई थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज टॉपिक नंबर 2.10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हम क्या पढ़ने लगे हैं आज बेटे? सेमीकंडक्टर्स हमारा एक नया टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगुरेशन हमने अभी तक पढ़ी है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की हमने राइट की है, इसके दरमियान में और सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में क्या लिंक है, ये सारा कुछ आज हमने डिटेल से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Semiconductors are material that conduct electricity under some conditions. They are used in many electronic devices including smartphones, laptops and cars. Examples of elements that act as semiconductors are silicon, germanium and arsenic etc. The formation of semiconductor is possible because of a unique electronic configuration of these elements. Let us consider the example of Si, silicon, and explore how it can be converted into p-type and n-type semiconductors. The electronic configuration of Si is 14, that is 284, meaning that it has 4 electrons in its valence shell. In the pure crystalline form, each silicon atom is bonded with 4 other silicon atoms. In this form, there is no possibility of electronic conduction through the Si crystal. N-type and P-type semiconductors are formed by doping a pure semiconductor material with impurity atom, where adding trivalent impurities like boron or aluminum create a p-type semiconductor, while adding pentavalent impurities like phosphorus and arsenic creates an n-type semiconductors. The difference lies in whether the added impurity creates a whole positive charge carriers in the lattice leading to the p-type or extra electron negative charge carrier leading to n-type. मैंने जो टॉपिक अभी बेटे जिसको मैंने रीड आउट किया है, डैट इज सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को उनकी कंडक्शन की बेस पे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं करती, हमने क्या किया, 3 मेन कैटेगरीज बनाई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक हैं कंडक्टर्स, एक हैं इंसुलेटर्स और एक हैं सेमीकंडक्टर्स। वो प्रॉपर्टी जो शो करी है कि एलिमेंट जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं, यानी कि उनके अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है, उनको तो हम लोग क्या कहेंगे, दे आर कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास डाउन नहीं हो सकती, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइट कंडक्ट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, वो क्या है, वो इंसुलेटर है। कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टर्स हो गए, कंडक्ट नहीं कर रहे, इंसुलेटर हो गए। ये तो 2 मेन ऑप्शन हो गए। लेकिन इसके अलावा तीसरी भी क्लास है, वो कौन सी है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अंडर सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो कि कभी कभार किसी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नॉन एज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जो हैं बेटे, दे आर यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कॉमन एग्जांपल उनकी कौन सी है, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं एंड कार्स। ये 3 मेन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनमें क्या चीज़ यूज होती है, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। ये आपने याद रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली कि सेमीकंडक्टर जो हैं वो किन किन मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में, किन किन डिवाइसेस में जो है वो यूज़ हो रहे हैं, उनके नाम पड़े। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एलिमेंट्स कौन से हैं उनमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल है ना जो कभी कभार कंडक्ट करते हैं, तो वो किस एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, तो बेटे वो कौन से हैं, आपके पास 3 इंपॉर्टेंट मटीरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं सॉरी, वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। ठीक है, और ये क्या है कि इनके ये सेमीकंडक्टर्स
जो इनकी फॉर्मेशन है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक यूनिक टाइप की है जो कि बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है सिलिकॉन की, एएसआई की, कि कैसे इसको पी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एएसआई की बेटे क्या है, 14 है। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी बताई हुई है, आपने वैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन राइट कर सकते हो। इसके अंदर सिलिकॉन के अंदर बेटे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। किसमें? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। तो इसके वैलेंस शेल में सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हर ईच जो सिलिकॉन एटम है इसका बॉन्ड अदर सिलिकॉन के, यानी कि 4 एक सिलिकॉन के, 4 एक सिलिकॉन के, यानी कि 4 के 4 बॉन्ड जो हैं इन्होंने आपस में क्या किया होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की होती है। ठीक है, यानी कि एक जो सिलिकॉन के एटम है उनकी बॉन्डिंग दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ हो जाती है। और क्या होता है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है इस फॉर्म में, अगर ये सारे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग इनकी हो जाती है तो क्या होता है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती। पॉसिबिलिटी कैसे होती है वो आगे फर्दर चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको भी बता के आई हूँ सेमीकंडक्टर्स क्या हैं बेटे, ये वो मटेरियल है जो कि अंडर सम कंडीशन जो है एक्ट करते हैं एज कंडक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को आगे फर्दर हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और ये कैसे होती हैं? बाय डोपिंग, फॉर्म बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विद इम्प्योरिटी एटम। और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो कैसे बनते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। डोपिंग के प्रोसेस से सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी जो है उसमें ऐड करते हैं। और वो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक होती हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ और एक होती हैं बेटे ट्राइवेलेंट। ट्राई मीन 3। ठीक है, अगर आप अपने जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको डॉप करोगे विद ट्राइवेलेंट, यानी कि ट्राइमिन 3 जिनकी वैलेंसी बोरोन है और एल्युमिनियम है, ठीक है, इनके साथ डॉप करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपने याद रखना है, अगर आप अपने सेमीकंडक्टर्स को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ डॉप करोगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप बनेगा। क्या बनेगा? एन टाइप बनेगा। अच्छा, अब ये जो मैं यहाँ पे बेटे आप अगर गौर देखो तो मैं यहाँ पे एक वर्ड हमने आज नया पढ़ा है और आप लोगों को मैं बता भी रही हूँ, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग। अब ये वर्ड डोपिंग क्या चीज़ है, व्हाट इज डोपिंग, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए डोपिंग क्या है बेटे। डोपिंग एक प्रोसेस है इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में ये प्रोसेस होता है, इसकी आप लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है, to a pure semiconductor material like silicon to control its electrical properties। समझ आ गई? अगर आपकी बुक में आपके पेपर में डोपिंग की डेफिनेशन आती है तो बेटे आपने कैसे डिफाइन करना है, आप डिफाइन करोगे डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। यानी कि डोपिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, लेकिन किस में ऐड करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। क्यों ऐड करते हैं, आप ये लिखोगे कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, ब्रैकेट में लिख दो लाइक सिलिकॉन, टू कंट्रोल इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिकली इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? अगर आपकी डोपिंग की डेफिनेशन आ जाएगी तो आप लोग राइट कर सकते हैं। जिन बच्चों की मिस होगी है मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या मैंने बताया? मैंने बताया बेटे डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, ब्रैकेट में आप लोग लिख दो लाइक सिलिकॉन, टू कंट्रोल इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स को
सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं प्योर, लाइक सिलिकॉन है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए और उसकी एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हमने ऐड करनी है। इम्प्योरिटीज़ दो तरह की हम ऐड करेंगे, एक हम करेंगे ट्राइवेलेंट, एक हम करेंगे पेंटावेलेंट। ट्राई मीन 3, पेंटा मीन 5। जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप बेटे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन टाइप। अब हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स आ गए, एक हो गए पी टाइप और एक हो गए एन टाइप। कैसे हो गए, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि इम्प्योरिटी ऐड करनी है। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो कौन से बनेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। इन दोनों की एग्जांपल्स भी हैं। कॉमन एग्जांपल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की क्या है, बोरोन और एल्युमिनियम, यानी कि आपने बोरॉन ऐड करना है या एल्युमिनियम ऐड करना है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी एन टाइप है उसमें कौन सी इम्प्योरिटी है, कॉमन एग्जांपल उसकी आपको दी हुई है, कौन सी, डिफरेंट टाइप की, जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है, जिसकी वजह से हमारे पास आएंगे। कॉमन एग्जांपल उसकी जो है वो हमारे पास जो है वो पी आएगी, ठीक है। फिर हमने आगे क्या पढ़ लेना है, और ये एक और आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि पी टाइप हैं, और जो एन टाइप हैं दे आर नेगेटिव चार्ज कैरियर। नेक्स्ट हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन, यानी कि पी टाइप जो हैं वो कैसे बनेंगे। Impurity atom with 3 valence electron like aluminum are added to the pure semiconductor. Some of the trivalent atom take place of the silicon atom in the crystal. The silicon atom cannot make 4 bond due to the lack of electron. For this reason, they are created hole in the crystal lattice, which act as positive charge carrier as shown in figure 1.15. This process create a positive type semiconductor or n type semiconductor. Electron from an external current source can move through semiconductors and it can act as conductor. आपको क्या बताया हुआ है, आपको सिंपल बताया हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं बेटे वो किस तरह फॉर्म होंगे, ठीक है। जब आप अपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उस डोपिंग का प्रोसेस करेंगे विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट के साथ करेंगे। और ट्राइवैलेंट की एग्जांपल मैं आपको भी बता के आई थी, डैट इज एल्युमिनियम। जब हम इसमें एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी, हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। सिलिकॉन एटम जो है वो 4 बॉन्ड नहीं बनाते ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रीज़न के साथ क्या होगा कि वहाँ पे आपके होल्स बन जाएंगे, ठीक है। जब उसका एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है वो चेंज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल करंट सोर्स से जो है वो मूव करेंगे सेमीकंडक्टर में, और वो एज ए कंडक्टर जो है वो फिर एक्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप आपको सेमीकंडक्टर्स दिखाई हुई है। देखो मैंने क्या कहा था, सिलिकॉन, ठीक है, ये 4 सिलिकॉन एटम है, ठीक है। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, एल्युमिनियम में आपको पता है हमने क्या कहा था, ट्राइवैलेंट, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ, और एक ने एक के साथ बॉन्डिंग कर ली, लेकिन चौथी जगह पे बॉन्डिंग करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक होल रह गया। क्या बन गया, होल बन गया, यानी कि ये तो कंप्लीट बॉन्डिंग होगी, और इन बॉन्डिंग को हमने क्या नाम दे दिया, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बन गए। यहाँ पे क्या था कि एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट कंपाउंड था, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई, और यहाँ पे क्या रह गया, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। जब यहाँ पे इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है तो बेटे क्या होता है कि एक्सटर्नल करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल करंट से जो है मूव करते हैं इस सेमीकंडक्टर की तरफ, और ये जो है एज ए कंडक्टर जो है वो एक्ट करता है। क्लियर है। और इस पूरे प्रोसेस से पी टाइप जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है
जो आपका पी टाइप था वो किस में कन्वर्ट भी हो जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटे ये जो आपको एग्जांपल दी हुई है ये आपको पी टाइप की दी हुई है, ठीक है। ये सिलिकॉन एटम है और यहाँ पे जो डॉपिंग की है, जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो कौन सी की है, एल्युमिनियम की है। जब एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी हमने ऐड की तो ये क्या बन गया, ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। लेकिन जब इसकी बॉन्डिंग हुई तो बॉन्डिंग के प्रोसेस में इसने क्या क्रिएट किया, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट कर लिया, या इसने एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम आएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। व्हेन इम्प्योरिटी एटम विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक फास्फोरस आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, सम ऑफ सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय द पेंटावैलेंट फास्फोरस एटम। This silicon atom in the vicinity of these atoms can make 4 bond and the 5th electron in the extra electron. This impurity atoms contribute extra electron to the crystal lattice which become free to move and act as negative charge carrier as shown in figure. This result is an n-type semiconductor that can conduct electricity when connected to an external source. नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी बेटे, हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की मैंने भी रीडिंग की है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की डॉपिंग करते हैं बेटे पेंटावैलेंट, क्या मैंने बोला, पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ, तो जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनता है दैट इज नोन एज एन टाइप। कॉमन एग्जांपल पेंटावैलेंट एलिमेंट की कौन सी है, फॉस्फोरस है, ठीक है। फॉस्फोरस एटम जो है पेंटावैलेंट है, ठीक है। सिलिकॉन आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे क्या आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिलिकॉन के 4 हैं, फॉस्फोरस के कितने हो गए, 5 हो गए। इसका मतलब है 4 की तो बॉन्डिंग हो जाएगी लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आपका ऐसे ही अकेला रह जाएगा। अब ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया बेटे इट बिकम फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव होगा और ये फ्री होगा इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या बन जाएगा आपके पास, एन टाइप कंडक्टर बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ जो है कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो तो ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको जो है वो दिखाया हुआ है। ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, मैंने आपको बताया था सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 एटम्स हैं किसके, सिलिकॉन के। जब इन सेमीकंडक्टर्स की डॉपिंग की जाए किसके साथ, पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ। पेंटावैलेंट एलिमेंट की एग्जांपल कौन सी है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस पेंटावैलेंट है यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन की तो 4 सिलिकॉन एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग होगी, ठीक है। बाकी कितना रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि क्या है, फ्री है। जो फ्री है उसकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी और ये क्या होगा, ये एज ए फ्री जो है ये मूव करेगा और जो फ्री है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इट एक्ट एज ए नेगेटिव चार्ज। और इसको जब हम लोग आपके जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेगा जब इसको हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये आज का जो तुम्हारा टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने इसमें सेमीकंडक्टर्स पढ़े, सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको बताए। फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ा डॉपिंग। डॉपिंग की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं थी, मैंने आपको वो डेफिनेशन भी राइट करवाई। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन सी, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, वो हमने डिटेल से पढ़े। और इन द एंड हमने क्या किए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे आपकी बुक में एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। सिलिकॉन के बहुत सारे जो हैं एटम्स ज्वाइन हैं और ये 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रेजेंट हैं। और सिलिकॉन के तमाम एटम जो हैं इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। और सिलिकॉन जो है ये एग्जांपल है सेमीकंडक्टर मटेरियल की। टॉपिक बेटे हमारा हो गया है कंप्लीट। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है और टॉपिक के साथ साथ ही हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी था। बहुत स्लो मैं चली हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से बेटे एक्सप्लेन कर सकूँ। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी। हमने इसमें डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर्स पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है।
तमाम के तमाम जो है हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े। मैंने आपको तमाम के तमाम क्वांटम नंबर्स 1 बाय 1 कोशिश की कि अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हमने तमाम की आपस में जो रिलेशनशिप्स थी एल की, एन की, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीनों की हमने रिलेशनशिप्स की। फिर मैंने आपको उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स पढ़े थे, ठीक है। ये तो हमने पहले शेल्स पढ़ लिए, फिर हमने सब शेल्स पढ़े एस पी डी एफ। उसके बाद हमने क्या बेटे आगे हम फर्दर चले थे, फिर हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, ठीक है। और मैंने आपको अच्छी तरह से कोशिश की कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सारा कुछ साथ साथ लेके चलती रही। जितने भी क्विज आए मैंने सारे के सारे क्विज आपको बहुत अच्छी तरह से करके दिखाए। सारे मैंने आपको प्रैक्टिकली रिटन फॉर्म में मैंने आपको करवाए ताकि आपसे जो है मिस ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो इसका पढ़ा था डैट इज अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाया। अफबा प्रिंसिपल को हम फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करके आए थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अफबा प्रिंसिपल आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, तो आप इजीली हर तरह के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटे वो राइट कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें भी बेटे जो है वो स्टडी की हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि आगे सारी बुक में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी मैं। हम जस्ट अब राइट किया करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने आज ही इसको अच्छी तरह से जो है वो कवर कर लेना है कि दोबारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी नहीं भूले। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं एंड करूंगी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई आपके कमेंट्स का करूंगी। जहां भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग जो है चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट करेंगे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।